पाठ 9। आविष्कारों का पथप्रदर्शक एडिसन। रसोई घर में तरह तरह के पकवानों की खुशबू आ रही थी। मम्मी रसोई घर में व्यस्त थी। आज मधुर के नाना नानी आने वाले थे। मधुर भी प्रसन्न था। वह बड़ी ही उत्सुकता से अपने पापा और नाना नानी का इंतजार कर रहा था। करीब 1 घंटे बाद पापा नाना नानी को लेकर आ गए। अभी उन्होंने कार से उतरकर घर में प्रवेश किया ही था कि उससे पहले ही मधुर दौड़कर अपने नाना नानी से लिपट गया। फिर बोला, मम्मी पापा, नाना नानी, मुझे आप सबको कुछ दिखाना है। आज मुझे स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला है। नाना जी ने हंसकर सोफे पर बैठते हुए कहा, हाँ, जाओ, ले आओ न। इतने में मधुर की मम्मी सबके लिए शरबत लेकर आ गई। मधुर अपने कमरे की ओर गया पर दरवाजे से ही लौट आया। अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर कहने लगा, मेरे साथ चलो। मधुर ने कुछ हिचकते हिचकते कहा, वहां अंधेरा है, कैसे जाऊं? अंधेरा है तो बल्ब जला लो, मम्मी ने कहा। नाना नानी और पापा यह सब सुन रहे थे। पापा आश्चर्य में पड़ गए और बोले, क्या बात है? मधुर को अकेले कमरे में जाने में क्या समस्या है? मम्मी जोर से हंसी और बोली, अरे, आप नहीं जानते, मधुर अंधकार से डरता है, इसलिए मुझे पहले अंदर भेजना चाहता है। नाना जी ने पूछा, बेटा मधुर, तुम अंधेरे से क्यों डरते हो? मधुर ने कहा, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है वहां कमरे के कोने में कोई छाया बैठी है और बल्ब जलते ही भाग जाती है। क्या तुमने उसे भागते हुए देखा है? नाना जी ने कहा। नहीं नाना जी, मैंने उसे कभी भागते हुए तो नहीं देखा, मधुर ने कुछ सकुचाते हुए कहा। तो फिर डर किससे रहे हो? छाया है, यह तुम्हारा भ्रम है। छाया रोशनी से डरती है और तुम अंधेरे से। क्या तुम जानते हो, छाया भगाने वाला बल्ब किसने बनाया था? नाना जी मुस्कराकर बोले। मधुर अब नाना नानी के पास आकर बैठ गया। इसी बीच मम्मी सबके लिए चाय नाश्ता ले आई। नाना जी ने चाय पीते हुए कहा, मधुर, बल्ब एडिसन ने बनाया था। उसका पूरा नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। जैसे तुम पढ़ने में बहुत होशियार हो, वैसे ही एडिसन भी बहुत बुद्धिमान था।